नमस्कार, मैं पत्रकार विक्रम बिजारनिया और आज हम रतनगढ़ तहसील के सुलखनिया गांव जहां बुलडक कृषि एवं गोट फार्म पर है और हमारे साथ है सोमलाल जी बुलडक। इनसे जानकारी लेते हैं कि इनको काफ़ी दोनों फसलों का अनुभव है, कई 20-25 साल से दोनों फसलें ले रहे हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि कितनी उपज होती है 1 बीघा में और कौन सी फसलें बोते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ, तो आप दर्शकों को बताइए कि कौन सी फसलें अभी वो पहले तो मैं ये बताऊँ आपको, 25 साल से मैं मतलब इसी गांव में मतलब दोनों फसलें ले रहा हूँ, सर्दी की और बरसात की। तो इसमें मतलब ज़्यादातर मैं पहले तो शुरू में ज़्यादा गेहूँ और जौ की फसलें लेता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से 4 साल से तो सरसों भी ले रहे हैं और पिछले 3 साल से इसबगोल की भी ले रहे हैं। तो इस वक्त मतलब कई किसानों ने मतलब पता किया अब इसबगोल की, तो यहाँ इसबगोल की फसल भी अच्छी होती है। सरसों की तो मतलब एक साल तो सर्दी की क्विंटल बीघे के कच्ची बीघे में 2.5 क्विंटल के लगभग सरसों हो जाती है। इस साल तो 3 के लगभग होने की संभावना है। इस साल जो सरसों का बीज है वो अबू सरन का किसान विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से मैं लेके आया था। गजराज सरसों का बीज है, वहाँ डॉक्टर दयानंद जी मुवाड़ हैं उसके इंचार्ज डॉक्टर साइंटिस्ट। गजराज सरसों का बीज है। इस साल तो 3 के, और इस साल सर्दी की मार भी नहीं, मतलब मौसम बहुत ही अनुकूल रहा फसल के लिए। और बाकी इसके अलावा तो मतलब मेरे जो इस साइड में मेथी है, इसबगोल है, उस साइड में 22 बीघा में गेहूँ है, 18 बीघा में इसबगोल है, 27 बीघा में यह सरसों है। कुल 78 बीघा में फसल बीजी हुई है। बीजल इस साल फसल में सभी में अच्छी फसल है। बाकी तो जितनी देसी खाद ज़्यादा मिलेगी उतनी ही फसलें अच्छी होंगी और ज़मीन की उर्वरता वैसे बनी रहेगी। इससे मतलब उर्वरक जब डालेंगे, अपनी ज़्यादा खाद यदि उर्वरक डालेंगे तो मतलब उसकी गुणवत्ता ज़मीन की खराब होगी। मारवाड़ में वो कहावत है कि कर्म की चली जाए पड़े खाद की कोनी। हाँ, तो जितनी देसी खाद मिलेगी उतनी फसल सबसे ज़्यादा होगी। गेहूँ 22.5 बीघा कच्ची ज़मीन में है, मतलब ये मान लो करीब 2.5 हेक्टेयर में है। तो उसमें मतलब 2.5 हेक्टेयर, पूरे 2.5 हेक्टेयर में है। तो उसमें मतलब ये मान लो कच्ची बीघे के मतलब 13-14-15 मिनट की एवरेज बराबर चल रही है। ज़्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास में बकरी फार्म पर 180 मतलब गोट्स हैं, छोटे बड़े सभी, और बाकी मेरे 150 से 200 के बीच में हर वक्त रहते हैं। तो इस खाद की काफ़ी उपलब्धता होने की वजह से गेहूँ की गुणवत्ता भी तो बढ़िया रहती है और फसल भी बराबर अच्छी मिल रही है। आपको वो भी अनुभव है, आप कृषि पशुपालक विभाग से पशु चिकित्सा सहायक पद से रिटायर्ड हो चुके हो। तो बकरी फार्म में कितने साल से बकरी फार्म का आप? 10 साल से मैं बकरी फार्म मैंने मतलब चला रखा है और दिन प्रतिदिन उसमें प्रगति है। और अब इसी गवर्नमेंट की एक NLM करके योजना चल रही है, उस योजना में मेरी फाइल लगाई हुई है। फाइल मेरी पास मतलब अच्छी स्थिति में चल रही है, लोन बैंक से हो चुका। 100+5 की योजना की फाइल लगाई हुई है और अभी 5 लाख सब्सिडी की तो मतलब मेरे कागजात बन के दिल्ली चले गए हैं। बाकी कुछ सभी बकरियों के बीमा करवानी भी बाकी है। 100 बकरियां और 5 बकरों की बीमा करवाने के बाद में पूरे कागज़ दे देंगे बैंक में। तो मतलब और भी सब्सिडी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी आगे मतलब मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, कहीं और नहीं है कि भाई मेरी फाइल पास होगी कि नहीं होगी। यदि योग्य होगा तो कहीं भी इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। अच्छी मतलब बहुत ही बैंक और पशुपालन विभाग दोनों की मतलब इसमें है योजना। तो ये मान लो दोनों की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग है। खेती का सबसे बड़ा पशु पालन और
खेती एक दूसरे के पूरक सहायक हैं, है। एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक तो है। हाँ, पशुधन से ही खेती की अच्छी उपज होती है, होगी उपज। हाँ, तो क्योंकि बाजरे की भी हम देख रहे थे कि 2 बागर बड़ी बड़ी लगाई हुई है, तो बाजरे की फसल बाजरा भी, गुआर भी सभी हो रहे हैं इसमें। मतलब जो यदि ये अपनी जो ट्यूबवेल का पानी लगता है वहाँ पर मूंग और मोठ की फसल नहीं होती है। बाकी गुआरा और बाजरा तो मतलब बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं यहाँ पर। बाजरा 1 बीघा में कितना हो जाता है अपने? 1 बीघा कच्ची बीघा में मतलब 7-8 मन तक आराम से हो जाता है बाजरा, 6 से 8 मन तक। और ऐसे ही मतलब कड़वी अच्छी होती है, बाजरा भी अच्छा होता है। मतलब मूंग और मोठ यहाँ जो मतलब इसमें ट्यूबवेल की जगह में नहीं होते। यानी दोनों फसल 25 साल से दोनों फसल ले रहे हो आप? हाँ, तो दोनों फसल ही बेहतरीन बढ़िया होती है यहाँ पर। दलहन की उपज कम होती है इसमें, और बाकी और फसल सभी होती है यहाँ पर। ये सब बोल भी बहुत बढ़िया है, मेथी भी खड़ी है, जीरा भी उस साइड में ऊपर की तरफ जीरा भी बीजा हुआ है, मतलब आधी हेक्टेयर के अंदर है। जीरा है, इसबगोल है, हाँ, सभी फसलें बहुत अच्छी हैं। सरसों है, सभी फसलें हैं, अच्छी है। और कुछ नए जो युवा है उनको आप क्या मतलब यही कहूँगा भाई, मतलब इसके अपने जो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, इसके बजाय तो मतलब शिक्षा लेने के बाद में भी यदि इसमें अपने कृषि और पशुपालन में आते हैं तो इसमें अपन को नवाचार करने को मिलेगा। नवाचार करेंगे तो मतलब इसमें अच्छा फायदा होगा। और मेहनत का काम है, मेहनत करेंगे तो कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। कहीं दूर जाके 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसकी बजाय तो अपने यहाँ पर ये करेंगे, मतलब खेती और पशुपालन का काम करेंगे तो उससे मतलब कई गुना बढ़िया मिलेगा काम। भाई खेती और पशुपालन से भी लाखों रुपए युवा आराम से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। और बकरी पालन का व्यवसाय तो इस वक्त इतना अच्छा क्रेज बढ़ा है इसका कि मतलब लोगों में इसका अच्छे मार्केट भी मिल रहा है और अच्छा लोगों का मतलब रुझान हुआ है इसकी तरफ। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपनी खेती भी सुधरेगी और उपज भी अपने को, इनकम भी बढ़ेगी। तो आपका जो फार्म पॉन्ड है उसका क्या? इसमें क्या है, ये ट्यूबवेल से पानी डाल देते हैं तो 1-2 दिन पड़ा रहने के बाद में आगे दूसरी साइड में देते हैं। तो इससे मतलब उसमें थोड़ा सा जो अपने यहाँ जो पानी में कुछ फ्लोराइड से कुछ ज़्यादा है, फ्लोराइड से यहाँ के पानी में कुछ, तो ऊपर उसके डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा मतलब पैदावार में बढ़ोतरी होती है, कम नहीं होगा। तो इसलिए वो पॉन्ड बना रखा है कि पॉन्ड बना के मतलब आगे पानी देते हैं। एक जैसे ऊपर वाली मोटर है उसको मतलब उससे आराम से पानी लग जाता है, नहीं ट्यूबवेल से तो उसको मोटर के ऊपर दबाव पड़ता है, वो दबाव नहीं पड़ता।
है।